इधर झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के मामले में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। साथ ही सूबे में 9 महीने डीजीपी के तबादले पर भी सवाल खड़े किए गए और पूर्व डीजीपी केसी चौधरी को पक्ष बनाने की मांग की गई। मामले की अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो झारखंड में डीजीपी नियुक्ति मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में प्रकाश सिंह के मामले को आधार बनाया गया है और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद जो भी निर्देश कोर्ट की तरफ से आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा। आएगा, नोटिस मिलेगा, सरकार उसका जवाब देगी और जो भी कानून सम्मत होगा सरकार वो करेगी। सरकार का क्या जवाब जाता है वो समय आने पर पता चल जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए उसमें सरकार क्या पक्ष रखती है। और प्रदेश में डीजीपी के मुद्दे पर चल रहे विवाद पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा है कि 2 साल से पहले ही महज 9 महीने में पूर्व डीजीपी को हटा देना घोर अचरज की बात है। तो पूर्व डीजीपी को हटाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कई रिएक्शंस अब आने शुरू हो गए हैं। पूर्व डीजीपी को हटाना आश्चर्यजनक है और कानून का हवाला देकर, नियमों का हवाला देकर सभी सवाल पूछ रहे हैं। और राज्य में कई ऐसे निगम और बोर्ड हैं जिनके पद अब भी रिक्त हैं और इस वजह से विकास कार्यों को धरातल पर लाने में परेशानी हो रही है। महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और खादी ग्राम उद्योग के साथ सूचना आयुक्त के पद भी रिक्त हैं और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जेवीएम की माने तो कोरोना काल की वजह से फिलहाल नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही। सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत के बाद जल्द ही नियुक्ति हो पाएगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, उसी प्रकार से कई बोर्ड और निगम का गठन होता है। दुर्भाग्य से राज्य की सरकार बोर्डों के गठन करने में अक्षम है। सबसे ज्यादा तो सूचना आयुक्त जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला है, वो भी गठन नहीं कर पा रहा। देखिए, उस पर बातें चल रही है क्योंकि ये कोलिशन का गवर्नमेंट है, इसमें कांग्रेस भी पार्टनर है, राजद भी पार्टनर है। तो भी क्योंकि कोविड से हम लोग लड़ रहे थे तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा कमी आया क्योंकि कांग्रेस का लीडरशिप दिल्ली में है। इधर झारखंड बीजेपी में जिला स्तर कमेटी और प्रदेश मोर्चा की कमेटी का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी हर तीसरे साल बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक कई टीम का गठन करती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय टीम और प्रदेश मोर्चा की टीम में सांसद और विधायक समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी के बाद टीम का गठन किया जाएगा। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर रहे, इसके लिए हर 3 साल में संगठनात्मक चुनाव को भी हम पर्व मानते हैं, संगठनात्मक पर्व की तरह वो मनाते हैं। पार्टी यूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी पूरी तरह से नई संरचना होने वाली है और संरचना में पार्टी के सभी सम्मानित हमारे विधायक, सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाध्यक्ष सब मिलकर के एक बहुत ही अच्छा और बेहतर टीम बनाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बूथ कमेटी के माध्यम से लेकर के प्रदेश कमेटी तक। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से मुलाकात की, उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने कहा कि कोचिंग खोलने को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही, लिहाजा प्रदेश के 2000 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। सरकार इतनी असंवेदनशील तरीके से हम लोगों से पेश आ रही है कि ना तो वो हमें कोई इंडस्ट्री समझती है, ना ही हमें कोई सर्विस सेक्टर समझती है। आज किसान को उन्होंने मदद किया, 10 से 12 हज़ार उनके अकाउंट में भेज दिया। हमारे बारे में सरकार तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने कई प्रकार की बातें की, बिजली का किराया, घर के किराए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एडमिशन के, अन्य कॉलेजों में जो एडमिशन हो रहे हैं उसी प्रकार का एडमिशन होने के लिए करेंगे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके।
सरकार को बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इधर झारखंड में आईटीआई कॉलेज भगवान के भरोसे चल रहा है। आईटीआई की बदहाली का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 साल में यहां एक भी प्राचार्य और प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। यहां मशीनें तो हैं लेकिन ट्रेनर नहीं हैं। 29 आईटीआई कॉलेजों में से 55 में प्राचार्य नहीं हैं और ऐसे कॉलेजों में प्रशिक्षक एक दूसरे के पास जाकर घंटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। जहां 1400 मैन पावर चाहिए वहां सिर्फ 500 से काम चल रहा है। आईटीआई कॉलेजों के भवन जर्जर हैं। अब जरा सोचिए कि यहां कौशल विकास कैसे होगा। झारखंड के गठन के बाद से राज्य में 27 आईटीआई कॉलेज चल रहे हैं। 2016 में रघुवर सरकार ने 32 नए आईटीआई खोले, जिनमें 4 ट्रेडों की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन जब संस्थान ही बेदम है तो यहां पढ़ाई क्या होगी? सरकार को और विभाग को बार बार अवगत कराया जा रहा है कि इस प्रदेश में, इस विभाग में मैन पावर का अभाव है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां 1400 मैन पावर चाहिए वहां लगभग 500 हैंड्स हैं। लेकिन विदित हो, आप सबको मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि 2016 में जो आईटीआई चलाने का जो संकल्प सरकार ने लिया, लेकिन उस समय उन सरकारी आईटीआईओं में लगभग 4 ट्रेड को संचालित करने का फैसला लिया था। एक भी किसी प्रकार का सरकारी नियुक्ति नहीं थी, न कर्मचारियों की न अधिकारियों की। इन्हीं स्टाफ से दूसरे आईटीआई का भी कुछ काम चलता है और अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो जाता है, सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही नहीं बल्कि और भी प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, मुख्य अनुदेशक है, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में थोड़ा और सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 679 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,148 हो गई। फिलहाल राज्य में 7,858 केस एक्टिव हैं, जबकि 12,197 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 202 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच सुकून देने वाली बात यह है कि झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 54.21% से बढ़कर 60.21% हो गई है। तो झारखंड के डीजीपी की कोरोना जांच के लिए उनके आवास पर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। कोरोना के ट्रेसिंग के लिए रांची में 3 दिन का विशेष अभियान चल रहा है। इन 3 दिनों में 3000 कोरोना सैंपल की जांच की जाएगी, उसके लिए कलेक्शन लिया जाएगा। आज राज्य के डीजीपी एमवी राव का कलेक्शन सैंपल लिया गया है स्वाब टेस्ट के लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके आवास पे आई और उसके बाद डीजीपी का स्वाब लिया गया है और उसे जांच के लिए रिम्स भेजा गया है। ऐसी वजह इसलिए है कि कई जो बड़े अधिकारी हैं, कई जो विभाग के अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिसकर्मी और पुलिस के अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए डीजीपी ने स्वेच्छा से अपनी जांच कराई है, अपना स्वाब जांच के लिए दिया है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और माही से जुड़ी खबर, उनकी रिपोर्ट से जुड़ी खबर ब्रेक के बाद। झारखंड के किसानों की मेहनत को आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मिली है। दरअसल राज्य के कृषि मंत्री ने आज सब्जियों की एक बड़ी खेप को यूएई के लिए हरी झंडी दिखाया। रांची से झारखंड की सब्जियां पहले कोलकाता एयरपोर्ट जाएंगी, फिर वहां से एयर कार्गो से यूएई के लिए उड़ान भरेगी। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड एयरपोर्ट पर से ही अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की व्यवस्था की कोशिश सरकार कर रही है ताकि किसानों को और सुविधा हो। और हमारे बाजार समिति के पदाधिकारी और हमारे बीच के समन्वय ने और कुछ लोकल लोगों की जागरूकता ने, नगरी में एक एफपीओ है, वो लोग सामने आए और इस काम को आज ये मुकाम तक पहुंचाया जा सका। कलकत्ता से कार्गो से दुबई सब्जियों को भेजा जा रहा है। तो झारखंड से सब्जियां विदेश भेजे जाने की तैयारी हो रही है और इस पर पूर्व सीएम रघुवर दास खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अच्छा कार्य किया उसका सुखद परिणाम सामने आ रहा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है,
कि नगड़ी की सब्जियों का निर्यात होने लगा है। पिछले 5 साल में हमारे सरकारों के प्रयासों के नतीजे सामने आने लगे हैं। वर्ष 2017 में हमारी सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया था। अन्नदाताओं के लिए कई कार्य किए थे। किसानों की मेहनत और हमारी नीतियां आज परिणाम दे रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर सीएम हेमंत ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस के समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए और इस मौके पर उन्होंने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा है। चलिए, झारखंड से सब्जियां विदेश भेजे जाने की तैयारी हो रही है और इस पर पूर्व सीएम रघुवर दास खुश हैं। उनका ट्वीट हम आपको अब दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि नगड़ी की सब्जियों का निर्यात होने लगा है। पिछले 5 साल में हमारी सरकार के प्रयासों के नतीजे सामने आने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वर्ष 2017 में ही हमारी सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया था। अन्नदाताओं के लिए कई कार्य किए थे, जिसका परिणाम है कि अब ये चीजें सामने आ रही हैं। किसानों की मेहनत और हमारी नीतियां आज परिणाम दे रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।